देखिए दोस्तों, इसमें सेल्फ ही नहीं है, विदाउट सेल्फ वाला ये बाइक आ गया है। ऐसा नहीं है तो कितना पैसा लेके आएंगे तो एक बाइक लेके जा सकते हैं। अगर कोई चाहे कि मतलब टेस्ट ड्राइव ले तो ऐसा यामाहा का जब बाइक चलता है रोड पे तो आग लगा देता है। के लिए हेल्थ चेकअप के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था है, कंप्यूटर की FI व्यवस्था। स्टेशन कहीं भी हो, बिहार शरीफ या पटना हो, हम 500 उससे कम प्राइस में गाड़ी देते हैं। 150 के स्पीड में ये चल सकता है। ये भी 150 सारी चीजें हम लोग लगा के देते हैं, कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं संदीप। आप देख रहे हैं मेरे पीछे यामाहा शोरूम, और इस शोरूम का जानकारी देने के लिए आए हैं जिसका बाइक रोड पे चलता है तो आग लगा देता है। तो चलिए अंदर शोरूम के अंदर जाके जानकारी लेते हैं, सर्विस का क्या सुविधा है, बाइक का क्या प्राइस है। मैं हूं शेखपुरा में और शेखपुरा यामाहा शोरूम चलते हैं। तो चलिए शोरूम के बारे में अंदर डिटेल जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे पुश कीजिएगा गेट को और अंदर एंट्री आपका हो जाएगा। देखिए अंदर आइएगा, बहुत सारा बाइक लगा हुआ है, स्कूटर भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। और बहुत सारा कलर में लगा हुआ है, जैसे FZS है इधर अभी ब्लू कलर में है, और वाइट कलर में FZS है, और स्कूटी भी लगा हुआ है जो बिल्कुल डिफरेंट यूनिक और मतलब हैवी लग रहा है। बहुत सारा बाइक लगा हुआ है, स्कूटी लगा हुआ है 125cc का, और भी यहाँ पे लगा हुआ है रेड, जो भी आपको कलर वगैरह है सब कलर में लगा हुआ है यहाँ पे FZS मॉडल। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो ऑनर है उनसे ही बात करते हैं। तो कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है। तो यहाँ पे जैसे शेखपुरा में जी। यामाहा शोरूम है, पहले यहाँ पे आसपास में यामाहा का कोई शोरूम नहीं था। स्टार्टिंग से अभी 2 ईयर हुआ है जी। 2 ईयर से आप खोल रखे हैं, तो कैसा चल रहा है? बढ़िया है, मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़ा स्लो था, लेकिन सेकेंड ईयर में डबल हो गया है सेल। तो मतलब पहले साल में जब हम स्टार्ट किए थे तो मतलब उस तरह से प्रोग्रेस नहीं था, लेकिन दूसरा साल जैसे ही बीता तो सीधा डबल प्रोग्रेस में हो गया। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे अगर कोई बाइक लेने के लिए आते हैं, स्कूटर लेने के लिए आते हैं, तो ये क्या कुछ मतलब जैसे यहाँ पे सुविधा होता है कि दूसरे जगह से आप यहाँ पे आए, मतलब लोगों को लगता है कि बिहार शरीफ पटना जैसे चले जाते हैं, तो वही रेंज में मिलता है, वही प्राइस में मिलता है, या तो फिर कुछ डिफरेंट मिलता है? जैसे हमारे यहाँ देखिए, जैसे रेट दूरी के हिसाब से तय होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी कस्टमर आए, मतलब बिहार शरीफ हो या पटना हो, 500 रुपया कम में देते हैं वहाँ के प्राइस से। शेखपुरा में है तो लोगों को लगता है कि शेखपुरा में लेंगे उससे अच्छा बिहार शरीफ चले जाते हैं, पटना में चले जाते हैं तो हमको कुछ कम रेट में मिलेगा। तो क्या सेम रेट वो होता है, या तो फिर उससे भी कम होता है, या थोड़ा बहुत ज्यादा होता है? नहीं, उससे हम कहीं भी हो, बिहार शरीफ या पटना हो, हम 500 उससे कम प्राइस में गाड़ी देते हैं। देखिए 500 रुपीज कम पड़ेगा, अगर कहीं पर भी जाते हैं तो वहां से आप बात करिए और यहाँ पे बात करिए, 500 रुपीज आपको कम पड़ेगा। तो आपको कहीं दूर जाने की झंझट नहीं झेलना है और यहाँ पे आके आपको परचेस करना है, इनका कहना है। तो जैसे यहाँ पे अगर कोई लेना चाहेंगे तो यामाहा में बहुत सारा मॉडल है। यामाहा का जब बाइक चलता है रोड पे तो आग लगा देता है मार्केट में। तो जैसे यहाँ पे अगर यामाहा का ही कोई लोएस्ट वर्जन लेना चाहेंगे, जैसे कि सबसे कम में कौन सा बाइक आ जाएगा? सबसे कम में हमारे पास FZ रेव करके आया है, 1,45,000 रुपए का है वो। FZ रेव आया है, न्यू लॉन्चिंग है। और जैसे XSR आया है, मतलब यही नवंबर में आया है 2025 में XSR लॉन्च है। तो ये सब गाड़ी जो है वो नया लॉन्चिंग है, तो मतलब प्राइस पटना के लमसम 500 का वो कंसेशन करके हम लोग ये करते हैं, देते हैं। और FZ जैसे हो गई, FZS में हो गया तो हम लोग एसोसीरीज उसके साथ में अटैच करके देते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें चार्ज नहीं लगता है। जैसे हो गया हेलमेट, बम्पर गार्ड, सारी गार्ड और सीट कवर, ये सब चीज़ें जो है हम लोग सारी ये इसमें एसोसीरीज फ्री में वो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। देखिए बहुत सारे शोरूम में जाइएगा तो आपको एसोसरीज जो होता है, हेलमेट होता है, जो जरूरी होता है, बाद में आपको लेना ही लेना है, ये कंपलसरी कर दिया गया है। और आपको बम्पर वगैरह लगाना ही पड़ता है, तो गार्ड वगैरह लगाते हैं सेफ्टी रीजन के लिए, तो वो सभी लगाना ही पड़ता है, जिसमें आपको 2-3 हजार रुपये फालतू खर्चा आ जाता है। हाँ, जो चीज आप पूरा 2-3 हजार रुपये कहिए तो एक तरह से बच जाता है यहाँ पे अगर लेते हैं तो। वो सारी चीजें हम लोग लगा के देते हैं, कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ता है। बिल्कुल थैंक यू ये चीज देने के लिए सभी को, क्योंकि बहुत सारे बाइक लेते हैं उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है, मिरर तक नहीं मिल पाता है। एक सर बैठे हैं, इनसे आप रिव्यू ले सकते हैं, इनको हमने वो अच्छा, आप सारी भी ले रहे हैं यहाँ पे बाइक? जी जी, कौन सा मॉडल ले रहे हैं सर? ये FZS। FZS मॉडल जो व्हाइट कलर ये वाला है, बहुत यूनिक लग रहा है, क्योंकि जो बिल में लगा हुआ होता है कलर उससे और ज्यादा यूनिक हो गया है। M1015 का मॉडल जैसा लग रहा है। तो क्या सोच के ये बाइक ले रहे हैं? M1015 भी आता है बट इसका प्राइस कम है, उसी मॉडल जैसा दिखता है इसकी वजह से।
या ये कुछ और? प्राइस भी ठीक लगा, कम लगा। केवल हमारे फैमिली के रीजन से ले रहे हैं? हाँ सर, ये पसंद भी आया पसंद ये भी जो, आया है। हाँ चलिए, बिल्कुल। पसंद भी आया इसलिए ले रहे हैं। वैसे प्राइस कितना पड़ा है इसका? ये इसका 1.5 लाख के समथिंग में पड़ गया। देखिए, 1.5 लाख में एसो समथिंग सीरीज, एसो सीरीज है। एसो सीरीज मिल रहा है ना? हाँ हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं कि ऐसे ही बोल रहे हैं नहीं सिर्फ नहीं, विथ वीडियो एसो में। सीरीज है। एसो सीरीज के साथ मिल रहा है और यहाँ पे खरीद भी रहे हैं बाइक, तो वो भी बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर कोई लेना चाहेंगे, उनके पास पैसा नहीं है, तो कितना पैसा लेके आएंगे तो एक बाइक लेके जा सकते हैं? देखिए एफजेड एफजेड फाइनेंस हो जाता है ना? हाँ फाइनेंस हो रहा है। एफजेड में जैसे क्या होता है कि मतलब 35 से 40 हजार रुपये डाउन पेमेंट करने पे एफजेड हो जाती है। R15 में आपको 55 हजार, 50-55 एमटी में आपको वही 50 हजार, वही लमसम मान के चलिए ना। एफजेड लेंगे तो 35 से 40 हजार, R15 तो 50 से 55 हजार, यही रेंज में सारी गाड़ी हमारी छूट जाती है। मतलब 40 से 50 हजार रुपए लेके आए, यामाहा का कोई भी बाइक लेके जाइए, जी है ना? जी कौन कौन बिल्कुल। सा यहाँ पे जैसे फाइनेंस का सुविधा है, जैसे कौन कौन सा? हमारे पास हो गया IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC, बजाज फिनांस, ये सब सारी सुविधाएं जो है सुविधाएं बैंक से हैं। अगर कोई फाइनेंस करवा के अपना पेपर लेके आते हैं तो हाँ तुरंत मिल जाएगा ना? हाँ, वो कोटेशन हम दे देंगे, कोटेशन। वो फाइनेंस करा के आ जाए बैंक से वो हमारा, तो यहाँ से गाड़ी छोड़ देते हैं हम लोग। चलिए, तो जैसे यहाँ पे आएंगे डायरेक्ट यहाँ से फाइनेंस करवाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लग जाएगा? जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एक फोटो हो गया, और बैंक डिटेल वो शेयर करना पड़ता है, वो बैंक डिटेल। बैंक डिटेल, क्योंकि उससे आपका जो होता हाँ है वो ईएमआई कटेगा। EMI क्या होता है, कस्टमर को इधर उधर पैसा देने की भेजने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है, पड़ती है, डायरेक्ट अकाउंट से वो डेबिट हो जाते हैं डेबिट हो EMI। जाता है। हाँ चलिए, बाइक के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए अगर फ्री है तो। नहीं, फ्री है, आप थोड़ा सा आप जानकारी दे दीजिए, बाइक को बता दीजिए कौन कौन सा बाइक यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा बाइक दिख रहा है, बैलून वगैरह लगा रखे हैं, मतलब एनी टाइम रहता है या कुछ फंक्शन था? वो 14 तारीख के हमारा ओपनिंग सेरेमनी था, मतलब अच्छा, हाँ बर्थडे जिसको बोलते हैं, वो 14 तारीख वो को, बर्थडे 14 था या फरवरी वहाँ का शोरूम का, यहाँ का बर्थडे था, तो इसलिए पूरा बैलून वगैरह अभी लगा हुआ है, सजावट अभी हाँ है। वो पूरी तरह से अभी चलिए लगा। बताइए, ये बाइक कौन सा मॉडल है, कितना पड़ेगा? FZS है, वो 2026 मॉडल का है। हाँ 150 सीसी का इंजन है इसमें आपका, सिंगल ABS चैनल ब्रेक हो जाता है, 13 लीटर का टैंक कैपेसिटी फ्यूल हो टैंक। जाता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो हो जाता है। कितना और प्राइस पड़ जाएगा इसका? इसका आप लमसम पड़ जाएगा 1,52,000 ऑन रोड विथ एसोसीरीज। इतना मतलब जैसे बाइक लगा हुआ है तो यहाँ पे हाँ R15 वगैरह नहीं दिख रहा, तो कौन कौन सा मॉडल रखते हैं? जैसे R15 नहीं रखते हैं R15 क्या? अभी शॉर्टेज चल रहा है, शॉर्टेज इस चल रहा महीने है, दिक्कतें हो गई है कंपनी से, वो इस क्योंकि वजह से। यामाहा में सबसे ज्यादा R15 का बहुत ज्यादा क्रेज है, एक कहें तो। हाँ तो इस वैसे तो महीने यामाहा का हर एक बाइक का क्रेज है, बट R15 का एक अलग क्रेज बना हुआ है, तो जैसे उसके हिसाब से कुछ बताइएगा। हाँ जैसे क्रेज बना हुआ है, तो जैसे कंपनी क्या है कि 2025 में जो लास्ट होता है तो चेचिस बनाना बंद कर देती है, क्योंकि अच्छा, जो पुराना चेचिस रहता है उसको मतलब कंपनी न्यू वर्जन लाता है इसकी हाँ वजह से न्यू लाने के लिए कुछ वो दिन ब्रेक लेता है। हाँ 2 महीने जनवरी फरवरी दिक्कतें होती हैं, बाकी उसके बाद वो सारी अवेलेबल। अवेलेबल हो हाँ जाता है। हाँ तो अवेलेबल अगर हो अभी जाता है। फिलहाल आपके पास नहीं है लेकिन कोई लेने के लिए आए तो उनको मिल हाँ जाएगा ना? मिल जाएगा, दो जैसे 1 हफ्ता 10 दिन का वो वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, हम लोग गाड़ी प्रोवाइड अवेलेबल करा करवा देंगे देंगे। जी। जैसे यहाँ पे एक न्यू मॉडल है, एरोक्स जैसे एरोक्स 155 सीसी का, हाँ 155 सीसी का स्कूटर है, और इसका नाम है एरोक्स। एरोक्स, हाँ एरोक्स S है, रिमोट वाली कार ये ये रिमोट वाली है? रिमोट वाली गाड़ी मतलब इसमें आपको चाबी नहीं डालना, की नहीं है नहीं, इसका? बस की पॉकेट में रखना है, उसके बाद स्विच को ये करना है और स्टार्ट करना है, गाड़ी आपको चलने इसमें लगेगी। क्या कुछ मतलब और फ्यूचर आप बता सकते हैं इसके बारे में? फ्यूचर्स जैसे इसमें है आपका जैसे वो, यहाँ पे यूनिट तो इसमें क्या पूरा है हाँ इसमें क्या है, R15 वाले फ्यूचर मिलते हैं, जैसे कि डबल चैनल का ABS ब्रेक सिस्टम हो गया, लिक्विड कूलेंट इंजन हो गया 155 सीसी का, मतलब स्पोर्ट। टायर वगैरह भी पूरा मोटा लगा हाँ हुआ है ये जी। कितना बड़ा, कितना टायर लगा हुआ है इसका? ये टायर क्या साइज है? साइज हो गया आपका 16 नंबर शायद है। 140 70 14 का है। हाँ 14 नंबर टायर है, 14 नंबर टायर है, 140 70 14 का ये टायर है, जो कि काफी ज्यादा मतलब बड़ा साइज में बड़ा है। साइज में आता है, ये भी स्कूटी के हिसाब से। जी। इसका इंजन पावर क्या होता है? 155 सीसी का इंजन है, लिक्विड कूलेंट इंजन है, 4 valve वाला इंजन, बहुत अच्छी है देखिए इसका पहले इसका पूरा व्यू दिखाइए, क्या कुछ लग रहा है, क्या एकदम यूनिक बना हुआ, मतलब ऐसा कोई स्कूटर मेरे ख्याल से नहीं निकालता है नहीं अभी तक तो इस इधर तरह का नहीं है। स्कूटर, हाँ मैं देखा हूं कभी। बहुत मजबूत गाड़ी है, और अच्छे से इसका बैलेंसिंग बहुत अच्छा है, गाड़ी को चलाने में जो फील लगता है वो तो R15 MT वाला फील फील देता देता है। है। तो हाँ इसका प्राइस क्या होता है? इसका प्राइस देखिए, एक शोरूम जो हो जाता है वो अभी हमको देखना पड़ेगा इसमें प्राइस लिस्ट में,
बता बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल, फीचर्स। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख के आएंगे तो उसके हिसाब सही प्राइस बताइएगा। हाँ, उसके साइज से सही प्राइस बताना जरूर। एरोक्स यस का पड़ जाता है, एक शोरूम हो जाता है 1,43,500 रुपए, है ना। ऑन रोड करके आ जाता है 1,76,500 रुपए एक ऑन रोड लाख पर। 76,500 रुपया। अगर इस स्कूटर को लेते हैं तो 1,76,500 में लेके जाइए। और ये बिल्कुल यूनिक है, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। और इसका आगे से एक बार व्यू दिखाइए और पूरा पूरा व्यू दिखाइए। देखिए ये भी मॉडल एक ही है ना, दोनों मॉडल एक ही है ना। हाँ नहीं, ये हो जाता है, दूसरा है, ये ये दूसरा, रेजेड आ रहा है, स्ट्रीट रैली इधर है, दिखाइए, एक हाइब्रिड और में मॉडल है, है, हाइब्रिड मतलब में। इसका नाम दूसरा है। जी, ये हो गया रेजेड आर स्ट्रीट रैली हाइब्रिड में हो गया ये दूसरा 125 सीसी वाली है। 125 सीसी का ये भी, ये 155 का था और ये 125 25 का है। सीसी है बट जी। देखने में बिल्कुल मतलब एक क्रेज है, क्रेज वाला स्कूटर है, यूनिक कलर है, यूनिक अच्छा है। है, मतलब जो चलती है गाड़ी तो का बैलेंसिंग बहुत अच्छी है बैलेंसिंग इसमें। बहुत ज्यादा हाँ, दिया हुआ है। और माइलेज भी तो अच्छा है। इसका भी मिरर वगैरह लगा के दीजिएगा ना। हाँ, ये मिरर वगैरह लगा करके देते हैं इसमें। इसमें भी सेफ्टी गार्ड आता है कि नहीं आता है? सेफ्टी गार्ड आता है, लेकिन अलग से लगाना अलग पड़ता है से लगाना क्योंकि पड़ता है। महंगा आता है इसका तो सेफ्टी इसका गार्ड। प्राइस लगभग कितना पड़ जाएगा? इसका अभी हमारे पास 1,08,000 रुपये ऑन रोड प्राइस ऑन पड़ रोड रहा पर, ऑन रोड प्राइस है। है। हाँ, ऑन रोड माइलेज प्राइस। माइलेज क्या देता होगा ये? माइलेज आपका कंपनी का देखिए, कंपनी 67 क्लेम करती है, हाँ, लेकिन 50 प्लस का देगा माइलेज। जो 155 सीसी का ये है, इसका हाँ, माइलेज क्या तो होगा? उसका माइलेज आपको 45 से 50 के बीच क्योंकि में कोई भी रहेगा। अगर बाइक लेते हैं आजकल तो माइलेज बहुत जरूरी होता है, कम से कम नहीं पता तो रहे, उसके हिसाब से लेते हैं कोई नहीं, भी। तो इसका 155 सीसी में 45 से 50 के अंडर में देगा, अंडर में मतलब आएगा उसके माइलेज। बीच में माइलेज रहेगा। चलिए आगे और क्या कुछ बताना चाहेंगे जैसे हमारा बाइक के ये बारे में? आ गया एक्सएसआर आ गया, ये न्यू। एक्सएसआर न्यू मॉडल है ये हाँ, भी है। न्यू मॉडल है, एक्सएसआर है, 155 सीसी का इंजन है, डबल। 155। हाँ, डबल चैनल का ये एबीएस सिस्टम है इसमें, हजार्ड लाइट दिया हुआ है इसमें, ये सारा कुछ देखिए इसमें 1000 लाइट का सिस्टम खुद ब खुद दिया हुआ है कंपनी की तरफ से। तो 1000 लाइट क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ। ये एक स्विच होता है जिसको अलग से कई लोग लगाते थे पहले, चारों इंडिकेटर को ऑन हाँ करने के लिए। हाँ हाँ। हम बाइक को स्टार्ट करके भी दिखा रहे हैं और देखिए यहाँ से 1000 लाइट दिखाएंगे। ये देखिए बाइक को चालू कर दिए है और बाइक चालू करने के बाद साउंड कुछ इस तरीके से दे रहा है। देखिए एक बार आरपीएम आपको दिखाते हैं, देखें काफी हैवी आरपीएम इसका भी है। इसका आरपीएम कितना आएगा? ये 10,000 आरपीएम है इसका। 10,000 आरपीएम इसका भी है, क्योंकि M1015 हैवी बाइक है तो उसका 10,000 आता है। हाँ, तो तो 155 सीसी का ये भी है, इसमें भी 10,000 आरपीएम है। सेम इंजन है, सेम सारा फंक्शन तो सेम इसका है। इसे टॉप स्पीड क्या होगा लगभग? ये टॉप का स्पीड आपका ये लमसम 150 के स्पीड में ये चल ये सकता भी है। 150 के स्पीड में चल एकदम चल बिल्कुल सकता है। तो चल इसका सकता प्राइस कितना होता है? है। इसका प्राइस ऑन रोड हो जाता है 1,83,000 शेखपुरा में ऑन रोड प्राइस। 1,83,000 का ये बाइक है शेखपुरा में ऑन रोड। और इसका जो टॉप स्पीड बता रहे हैं 150 का आसपास जाता है। तो इसका माइलेज क्या होता होगा? हाँ, माइलेज देखिए 155 सीसी क्योंकि इंजन है इसका, तो इसका 45 से 50 के बीच में, जो मैंने पहले बताया था 155 सीसी में, उतना ही माइलेज देगा, 45 से 50 के अंडर में। 45 से 50 का माइलेज हाँ, ये देगा। एबीएस के साथ आता है। ये डबल चलिए चैनल एक और यहाँ पे बाइक लगा हुआ, ये कौन सा मॉडल है? एफजेड रेव है। ये देखिए देखिए एफजेड, इसका पोस्टर में ये है। ये देखिए एफजेड रेव का, देखिए ये पोस्टर भी लगा हुआ है एफजेड रेव का। तो ये एफजेड यस जैसा लग रहा है। तो क्या कुछ खास इसमें बनाया है कंपनी, क्या कुछ अंतर है? खास इसमें यही है कि वर्जन 3 जो आता था एफजेड में, हाँ। उसमें गोल ये लाइटें रहती थी एलईडी, इसमें प्रोजेक्ट हेड लैंप दिया गया है। प्रोजेक्टर हाँ, हेड लैम्प दिया हेड गया है। लैम्प दिया गया है इसमें, ये और देखिए बाकी लैंप, गाड़ी ये जो वर्जन लैंप है 3। इसमें अंतर है, ये लाइट का अंतर है। बाकी वर्जन 3 से वर्जन 4 ये है। नहीं, वर्जन 3 में इसको कहेंगे, अच्छा, 4 में नहीं है, ये 3 में ही है। बस इसको मॉडिफाई करके रेव कर दिया गया है, लाइट वगैरह चेंज कर लाइट दिया है। वगैरह चेंज कर दिया गया है। हाँ, तो बाकी माइलेज सेम, हाँ, माइलेज वगैरह सेम नहीं, आएगा। माइलेज का 50 तक निकाल के दे देगा ये गाड़ी, माइलेज ये 50 तक आपको माइलेज देने वाला। इसका प्राइस कितना पड़ जाएगा क्योंकि न्यू मॉडल है? हाँ, 1,44,000 ऑन रोड प्राइस। 1,44,000 रुपया ऑन रोड प्राइस है। और एफजेड एस का क्या प्राइस होता है? एफजेड एस का जो होता है वर्जन 4 का 1,50,000 51,000 के आसपास है, और ये रेव है तो इसका तो 1,44,000। देखिए ये मॉडल न्यू आया है, एफजेड के जैसा ही ये चलाने में फील देगा और माइलेज भी सेम देगा। हाँ, बट प्राइस आपको 6 से 7 हजार रुपया कम पड़ेगा। तो ये भी आप चॉइस में ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ये सब FZS का ही मॉडल लगा हुआ है, कलर अलग अलग है। देखिए यहाँ पे एक और बाइक लगा हुआ है FZS। ये कौन सा मॉडल है भैया? ये एफजेड एस हो गया हाइब्रिड में।
हाइब्रिड में, हाँ। हाइब्रिड में और नॉन हाइब्रिड में क्या अंतर होता है? जैसे नॉन हाइब्रिड में क्या होता है, जैसे उसका ये इंडिकेटर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसका यहाँ पे आता था। यहाँ पे आता है। हाँ, यहाँ पे आता था इंडिकेटर, जो कंपनी मॉडिफाई करके यहाँ पर दी है। हाँ, और दूसरा चेंजेस ये है देखिए कि यूनिक इंडिकेटर दिया हुआ है, बिल्कुल इसी के साथ आता है जैसे स्कूटी में आता है, लगा हुआ है इसके अंदर बाइजर के अंदर, ये बाइजर में लगा हुआ R5 के जैसे। हाँ, और जैसे इसमें चेंजेस क्या है कि यहाँ सेल्फ लगा आता था, तो सेल्फ को हटाकर वो OSG स्टार्टर कर दिया गया है। मतलब कि आपको अलग से सेल्फ लगाने की या सेल्फ इसमें है ही नहीं। सेल्फ देखिए दोस्तों, इसमें सेल्फ ही नहीं है, विदाउट सेल्फ वाला ये बाइक आ गया है, और ये यामाहा में आ गया है, FZS मॉडल में आ गया है। बिना सेल्फ के ये चालू कैसे होता है? जी, ये चालू होता है, आप देख सकते हैं, पता चला कि चालू हुई है बिल्कुल गाड़ी। बिल्कुल पता ही नहीं साइलेंट लगता, साइलेंट तरीके से चालू होता है ये। साइलेंट स्टार्टर इसको है। इसमें और फंक्शन देखिए क्या क्या दिया गया है, आप थोड़ा सा इधर ये करिए, देखिए जैसे ये स्विच विच हाँ पूरा हाँ, मतलब हाँ बता रहे हैं, जैसे देखिए इसमें म्यूजिक का सिस्टम दिया गया है, नेविगेशन का दिया गया है, नोटिफिकेशन का दिया गया है, वेदर का दिया गया है, और सेटिंग का दिया गया है। इसमें आपको ये सब सारी चीजें आपके ये यहाँ से कंट्रोल हो सकती है, ये स्विचेस से ये कंट्रोल हो सकती है, आप यहीं से सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं अपना। और बाकी जो रह गई, बाकी फोन में भी आप इसको कनेक्ट करके वहां से भी आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्या है, क्या पेट्रोल है, क्या माइलेज, क्या एवरेज देगा, ये सारी चीजें आप अपने फोन में फोन से भी इसको हाँ कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ फोन से भी बहुत सारी इसका जो है चेंजअप कर सकते हैं, हाँ, देख सकते हैं मतलब इसका TFT मीटर कलरफुल वाली मीटर है ये। कलरफुल। हाँ, जो MT-R15 में जो आ रही है वही मीटर तो FZS मतलब में भी जैसे कर इसका दिया। हाइब्रिड मॉडल आप बताए, तो जी। हाइब्रिड मॉडल और नॉन हाइब्रिड मॉडल में अंतर बताए, तो प्राइस का क्या अंतर होता है? प्राइस का देखिए 10,000 एक्स्ट्रा रहता है, ये नन 10,000 रुपया एक्स्ट्रा रहता है। 10,000 रुपये तो एक्स्ट्रा मतलब रहता कभी है। खराब वगैरह हो जाए, सेल्फ में होता है कि सेल्फ खोल लेते हैं, तो इसका मतलब क्या अंतर पड़ता हुआ? इसका स्टार्टिंग का प्रॉब्लम क्या है, इंजन से ही होता है। जैसे स्टार्टिंग में ये OSG स्टार्टर है, तो इसमें सिर्फ करंट चाहिए, वो स्टार्ट खुद में ऑटोमेटिक खुद ले OSG लेता है। ले लेता है। हाँ, इसमें सेल्फ का झंझट नहीं है कि आप सेल्फ लगाओ, ये मतलब एक होता है ना कि अगर ये ले लिए तो बाद में सर्विस का प्रॉब्लम हो जाता है कि मतलब नहीं इसमें नहीं, ज्यादा यहाँ सारी सुविधाएं हमारे पास, सर्विस सेंटर है, सर्विस मैकेनिक है, सेंटर है। बजाते हैं, चलिए हम आपको सर्विस दिखा सेंटर के सकते बारे हैं। में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे और भी बहुत सारा मॉडल लगा हुआ है, कलर सब अलग अलग मॉडल है, मतलब जी कलर सर, अलग अलग कलर है कलर है अलग ना? अलग और है। हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड दोनों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्राइस 10,000 रुपीज का डिफरेंट होगा दोनों में। यहाँ जी पे और भी स्कूटर लगा हुआ है, देख लीजिए, सब अलग अलग मॉडल है, अलग अलग कलर है, जो भी हो आप चूज कर सकते हैं। देखिए यहीं से आइएगा, और सर्विस सेंटर इसके पीछे है। हाँ हाँ, अगर सर्विस कोई भी कराने के लिए आते हैं, कोई न्यू बाइक लेते हैं, तो उसको कितना सर्विस फ्री मिलता है? ये देखिए इसमें तो जनरली जो कंपनी के तरफ से 4 सर्विस मिलती है फ्री। जैसे सर्विस में आपका वो जो भी नया गाड़ी परचेस होता है तो 4 सर्विस मिलती है। फर्स्ट 1,000 रुपये, दूसरा वो 4,000 रुपये, और तीसरा आपका वो 8,000 रुपये, और फाइनली हो जाता है वो 10-11,000 में आप करवा सकते हैं लास्ट। तो 4 सर्विस आपको फ्री मिलने वाला। और वैसे तो जो बाइक आता है उसके हिसाब से एक पेपर आता है, उसी में आपको बताया हाँ, हुआ वो रहता है कि सर्विस कितना बुक में 3 है या सारा 4 दिया है, उसमें बताया हुआ रहता है। उसमें डेट और मतलब दिन और वो क्या बोलते हैं वो हाँ किलोमीटर्स, मतलब वो किलोमीटर और सारी चीजें, हाँ उसमें दी उसमें दिया रहती हुआ है रहता है, जो भी आपको। रिक्वायरमेंट होता है उसके हाँ, हिसाब से आप कराइएगा। उसमें चलिए सारी क्या कुछ बताना चाहेंगे? जैसे सर्विस करवाते हैं तो यहाँ पे अगर कोई आते हैं तो जेन्युइन तरीके से, सही जैसे तरीके से किया जेन्युइन जाता है तरीके ना? से हम लोग अगर के पार्ट पास वगैरह है तो यहाँ पे जेन्युइन पार्ट मिल जाता है ना? एकदम सारी पार्ट्स अवेलेबल है। जैसे जेन्युइन क्या है, गाड़ी अभी BS6 में जो आ रही है, BS6 हाँ, मॉडल, उसको चेक करने के लिए हेल्थ चेकअप के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था है यहाँ कंप्यूटर पे, की FI व्यवस्था, स्टेशन जिसको बोलते FI हैं। स्टेशन है लगा हाँ, हुआ। वो गाड़ी को चेकअप के लिए कोड से हम लोग FI से चेक करते हैं जनरली प्रॉब्लम क्या क्या होता क्या है। चेक होता है इसमें? जैसे चेकअप होता है, जैसे इसमें आपको कहीं शॉर्ट सर्किट हो, कोई ICO, कोई किट जरा हुआ हो, तो इसमें आपको सारी चीजें बता देती है। वायर का कोई जो भी सेंसर को जो भी सेंसर डैमेज होगा ना, तो इसमें सारी बताएंगे। मतलब सेंसर वायर वाला जितना भी इलेक्ट्रिक का सिस्टम उसमें रहेगा, या तो फिर हाँ, इंजन का भी लमसम बताएगा? नहीं, इंजन का नहीं, इंजन का RPM बताता है, वो क्या इंजन का आरपीएम अगर ऊपर RPM नीचे टेस्ट, रहेगा तो वो बता हाँ, देगा। टेस्ट होता है सारा चलिए, कुछ तो इसमें। इसका प्राइस मतलब पैसा लगता है चेक कराने के लिए, या तो फिर फ्री जैसे कॉस्ट देखिए रहता है? फ्री, जैसे सर्विस में हम लोग फ्री करके देते हैं। सर्विस में फ्री कर हाँ, देते जनरली अगर हैं, जो स्पेशल कोई हाँ आएंगे स्पेशल आएंगे कोई करवाने के लिए, तो उनको चार्ज लग जाता है, तो 250 रुपया के आसपास। 250 रुपया में आके, अगर आपके पास, अगर जरूरी नहीं है कि सर्विस कराने के लिए ही आइएगा तो आप काम करवाइएगा,
अगर आपके पास लग रहा है कि बाइक में कोई प्रॉब्लम ऐसा फेस नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि मतलब चलाने में कोई फील अंतर हो रहा है, तो आप आके इसको भी टेस्ट करवा सकते हो, उसका 250 रुपये आपको लगेगा। जी। चलिए, और हाँ, स्पेयर पार्ट जो है हमारे यहाँ सारे कुछ अवेलेबल है। अगर जो कोई पार्ट नहीं भी मिलता है तो उनको हम 1 हफ्ता का समय लेके उनको मंगवा करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कर हाँ, देते हैं। उसमें कहीं कोई जैसे दिक्कत कोई नहीं। एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें इंश्योरेंस करना पड़ता है, तो तो इंश्योरेंस यहीं पे हो जाएगा या कहीं हाँ, दूसरा जगह आप भेज हमारे पास दीजिएगा? टाटा EIG का कैशलेस इंश्योरेंस सर्विस उपलब्ध है। इंश्योरेंस क्लेम में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। हम लोग कस्टमर को बैठाकर यहीं पे सारा प्रोसेस करवा के, जितना बेहतर होता है उतना हाँ, करने की हम कोशिश लोग करते हैं। अपने हिसाब से जो होता है वो करके देते हैं कस्टमर को। जो भी हम लोग को मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, सर्विस चाहिए। सर्विस चाहिए। तो सर्विस अगर जो नहीं मिलेगा तो कस्टमर वो कैसे क्या सर्विस पे करे। ही हर एक चीज हाँ, आजकल चल रहा है, जितना बेहतर सर्विस होता है उतना अच्छा कंपनी चलती तो है, कस्टमर को रिक्वायरमेंट सर्विस होता है। चाहिए तो हम लोग जितना आसानी से आसानी हो वो करके देते हैं तो बाइक उनको। वॉश करके देते हैं या तो फिर उसका भी चार्ज लेते हैं? नहीं नहीं, सर्विस में जो भी गाड़ी आती है सर्विस चेक, हेल्थ चेकअप, बासिंग, ये सारा कुछ पॉलिश वगैरह सब करके दिया पॉलिश जाता भी है। मार के देते हैं? हाँ हाँ सर। ये तो बिल्कुल मतलब ज्यादा ही मतलब यहाँ पे दिया जा रहा है आपको। जैसे बाइक लेते हैं तो आपको उसका मिरर, जैसे सेफ्टी के लिए जैसे हेलमेट, और आपको सेफ्टी गार्ड पूरा आपको दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी के साथ दिया जाता है। अब सर्विस भी कराएगा तो सर्विस में आपको वॉशिंग करके दिया जाएगा, हेल्थ चेक जो बाइक का होता है वो भी चेक करके दिया जाएगा, और साथ में पॉलिश भी मार के दिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा बेहतर यहाँ पे सुविधा दिया गया है। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा अपने व्यूवर को, मेरे व्यूवर को? व्यूवर को जैसे कोई देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे। आइए, अगर जो सर्विस है गाड़ी तो सर्विस में आइए, और इनके थ्रू आते हैं तो आपको लेबर चार्ज में डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब इनके वीडियो के माध्यम से आते हैं तो, और जनरली आते हैं तो हम लोग जो अपने आप से जो बन पाता है कस्टमर को, बेहतर। वो हम लोग कोशिश करते हैं करने का। यहाँ पे और देख रहे हैं एक टैंक भी लगा हुआ है, तो टैंक किस लिए लगाए रखे हैं? ये वो टैंक इतना बड़ा कंप्रेसर के लिए है। कंप्रेसर के लिए जी। लगा रखे हैं। हाँ हाँ। और यहाँ पे और भी जो मशीन वगैरह ये सब क्या है? ये हवा, एयर कंप्रेसर, अच्छा। ये हवा के लिए चेकअप जो होता है ना, हाँ। सर्विस के बाद जो है चेकअप करके हम लोग गाड़ी को। यहाँ पे दो और जैसे रैंप है, रैंप लगा है, तो दो रैंप पे यहाँ पे काम होता है। दो ये दो वन रैंप। टाइम में कितना यहाँ पे जैसे जैसे मैकेनिक एक काम बार में करते हैं? तीन तीन गाड़ी सर्विस हम लोग तीन के सर्विस करने करते की हैं। कैपेसिटी है। 2 रैंप पे, एक और नीचे में। मतलब जैसे 3 गाड़ी के एक बार में करने की कैपेसिटी है हमारे तो पास। इंश्योरेंस कौन सा आप करके देते हैं? जैसे यहाँ पे टाटा EIG जनरल इंश्योरेंस, जनरल जो इंश्योरेंस। सबसे अच्छा बेहतर सुविधा और सेवा सब कुछ दे रही है, वो टाटा EIG है। उससे बढ़ के कोई बाकी इंश्योरेंस। अगर कोई चाहे कि अपना हिसाब से इंश्योरेंस कोई क्लेम करवाना चाहे, इंश्योरेंस लेना चाहे, तो उनके लिए भी सुविधा है हाँ, ना कि उनके इंश्योरेंस लिए अपने भी हिसाब से ले सकते हैं? जनरली जो है करवाए हैं वो मतलब कि तो जरूरी है सारा। कि वही टाटा वाला ही लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई भी इंश्योरेंस हो, क्लेम हम लोग सारा का देखते हैं। चलिए, कोई भी इंश्योरेंस आप यहाँ पे क्लेम भी करवा सकते हैं, और कोई भी इंश्योरेंस बाइक लेने टाइम आप ले भी सकते हैं, कि सिर्फ हाँ, टाटा एआईजी वाला ले सकते हैं? नहीं नहीं, हमारे पास गो डिजिट और ICIC, टाटा EIG, ये सब सारी नहीं, सुविधाएं कई हैं। लोगों को होता है कि पसंद होता है कि नहीं हम वही इंश्योरेंस नहीं लेंगे, तो वो ले सकते हैं ना? जनरली क्या है कि हम कैशलेस में है टाटा EIG से, तो अच्छा। टाटा EIG से काम करने में अच्छा लगता है। मतलब सारा कुछ वो सेटअप हो रखा है कि कैशलेस है, कस्टमर को बिना पैसे की गाड़ी वो छोड़ते हैं, बिना पैसे लिए हुए गाड़ी छोड़ देते हैं। तो एक बार यहाँ का जैसे और क्या कुछ बोलना चाहेंगे? वैसे तो सारी जानकारी आप दे दी हैं, तो आप एक बार एड्रेस बता दीजिए कि कहाँ पे आएंगे। एड्रेस हमारा है ये शेखपुरा में कुसुम्हा जो रोड है, दल्लू चौक से जो कुसुम्हा की तरफ रोड जाती है, उसमें रेलवे क्रॉसिंग है हसनगंज, उसके ठीक सामने में एकदम। मतलब रेलवे क्रॉसिंग जो फाटक होता है वहां पे पार करते हैं तो वहीं पे सामने एकदम आपको सामने दिखेगा यामाहा शोरूम, सूर्यांश मोटर्स। सूर्यांश मोटर। यामाहा शोरूम सूर्यांश मोटर यहाँ पे सामने आपको दिख जाएगा, और उसी में आपको चले आना है, और यहाँ पे आके परचेस कर सकते हैं। अगर वीडियो के माध्यम से आते हैं तो वीडियो के लिए एसएनसी न्यूज से आया है, आप बता दीजिएगा, आपको जो बेहतर होगा अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आपको जो है डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको कहें वो करके देंगे, उसमें करके कोई देंगे, सोच लेकिन नहीं एक बार है। जानकारी जरूर आके लीजिए। बाइक लेना हो ना लेना हो वो अलग चीज है ना, जी बिल्कुल। जानकारी लेने से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आके बात कीजिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ ये बाइक लेने लायक है, नहीं लेने लायक है। अगर कोई चाहे कि मतलब टेस्ट ड्राइव ले, तो ऐसा कुछ भी? हाँ, टेस्ट ड्राइव भी हम लोग सुविधा के देते हैं, बट कोई कस्टमर्स का गाड़ी सर्विस वगैरह आता है उसमें देते हैं। नया गाड़ी में पॉसिबल नहीं है कि पॉसिबल उसको नहीं। टेस्ट ड्राइव दे के फिर उसको बेचना, वो संभव, वो चीज नहीं करते तो हैं। एक बार आके बात कीजिएगा, अगर रहेगा तो आपको जैसे बहुत सारे मॉडल है FZS खास करके, तो वो मॉडल आपको मिल ही जाएगा FZS का टेस्ट ड्राइव के लिए। आप आके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं ना? जी।
चलिए ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और फेसबुक पे दे रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।